दोस्तों, ये वीडियो शेयर मार्केट से संबंध है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं वह इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे कि बात सरकार तक पहुंचे और इसे पूरा ज़रूर सुनें। भारत में जो लोग शेयर मार्केट में काम करते थे, उनके घरों में काम करने वाले माली, बर्तन वाली बाई, उनके ड्राइवर, उन सबको मालूम पड़ गया था कि शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है। पर यह बात सेबी को मालूम नहीं पड़ी। कुंभकर्ण के बाद अगर दुनिया में सबसे गहरी नींद में कोई सोया है तो सेबी सोया है और शेयर मार्केट के रेगुलेटर सोए हैं। पूरी बात सुनते जाइए मेरी। दो फर्म आपस में अमेरिका में लड़ती है और वो मैनिपुलेशन के बारे में बताती, तब सेबी को पता चलता है कि भारतीय शेयर बाजार में सट्टा चल रहा है। मतलब वो कुंभकर्ण से गहरी नींद में सोए थे। उसके बाद हजारों करोड़ रुपए वो लोग जो खा के चले गए, उन्होंने सेबी को 4-5 हजार करोड़ रुपए चुका के वापस शेयर मार्केट में अपना काम शुरू कर दिया। तो ये क्या सेबी की मिलीभगत से हो रहा था? जितना पैसा ट्रंप को टैरिफ से नहीं मिलना है अगले 5 साल में, उससे ज़्यादा पैसा तो हमारे लोगों से छीन के दे दिया गया उन लोगों को। जब उनके पास पूरे कंप्यूटराइज सिस्टम है तो आप लोगों को उनसे क्यों भिड़वा रहे हो? आप एफ&ओ बंद क्यों नहीं करते हो? एफ&ओ में पहले शेयरों को खरीद के दौड़ा के उनको ऊपर ले आया जाता है। नॉर्मल शेयरों को पहले बहुत ज़्यादा दौड़ाया जाता है और बाद में उनको सेबी एफ&ओ में डाल देता है। फिर वो लोग उसमें शार्ट करके पूरा पैसा कमाते हैं। कल गुरुवार को 7 तारीख को अगर शेयर मार्केट ख़राब था तो 250-300 पॉइंट की तेज़ी पलट के वापस हरे में क्यों बाजार आया? पूरी तरह से भारत में सेबी के द्वारा ये पूरी सट्टेबाजी हो रही है। आम पब्लिक का पैसा छीन छीन के उन लोगों को दिया जा रहा है, वही अमेरिकन लोग। अगर भारत के शेयर बाज़ार अमेरिका के टैरिफ इनसे गिर रहे हैं तो वो अमेरिकन लोगों को पता है पहले से कि भारत में क्या होने वाला है, क्या ट्रम्प करने वाले हैं। कहीं ना कहीं सब लिंक है वो लोग, और यह आम पब्लिक नहीं जानती उन चीज़ों को। तो आप एफ&ओ बंद करो। एफ&ओ बंद होगा तो आम पब्लिक का पैसा बचेगा, एक स्वस्थ मार्केट होगा। उस मार्केट से लोग विश्वास करेंगे। आप उस देश को कैसे विकसित देश बनाएंगे जिस देश के अंदर की इतनी बड़ी संस्था, जिसका पूरा फाइनेंशियली पूरा खेल है, वो सो रही है, सरकार सो रही है। शर्मनाक है कि आप एफ&ओ चला रहे हैं। अरे आप तो ऐसा कर रहे हैं और आपने कुछ शेयरों को इस तरह से बना दिया है कि वो शेयर पूरा बाजार का मूवमेंट पलट देते हैं। रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, इन 3-4 शेयरों को आप एक दिन चला दो तो बाजार ऊपर चले जाता है। एफ&ओ की चीज़ें 10-10 गुना 20-20 गुना हो जाती है। अगले दिन उनको फिर वापस नीचे फेंक दो, वापस फिर पुट लेके खड़े हो जाओ। तो शर्मनाक है। आपने क्या पैमाना बना के रखा हुआ है? आप भारत के देश के लोगों के लाखों करोड़ों पर डुबा रहे हो। शर्मनाक है। जो सेबी एबी चीफ है, BSE, सब सो रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से सो रहे हैं। शर्मनाक है। लोगों के मेहनत के पैसे आप इस तरह से मत छीनो। आप बाज़ार में एफ&ओ बंद करो, उससे स्वस्थ तरीके से लोग शेयर खरीदेंगे। कोई शेयर गिरेगा वो उसके पास रहेगा। आदमी 10 लाख रुपए के शेयर 2-4-5-10 हज़ार रुपये दे के ले लेता है, फिर उसके डूब जाते हैं। आपने उसको ज़बरदस्ती बीच में कूदा रखा है। आपने कुछ शेयरों का इतना वेटेज करके रखा है जैसे कि 100 लोगों में चुनाव होना, और आपने एक आदमी को 99% की पावर दे दी है कि उसके वोट की ताकत 99 है। तो वो एक जो कैंडिडेट खड़ा वो 99 वाले को ले लेगा, तो हमेशा जीतता रहेगा। वो लोग जीत रहे हैं FII इस कारण से। तो मेरा कहना है कि जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल मूर्ख नहीं बनी रहे, इतनी नहीं सोए, मतलब कुंभकर्ण से ज़्यादा नहीं सोए, और एफ&ओ को बंद करे। आप देश ख़त्म कर रहे हो। देश का पूरा आर्थिक तंत्र का जो पैमाना है, शेयर मार्केट जो है, आप उसको ध्वस्त कर दिया आप लोगों ने अपने शर्मनाक तरीके से। तो मेरा कहना है कि आप में अगर थोड़ी बहुत भी अकल है तो इस ओर ध्यान दो। एफ&ओ तत्काल बंद होना चाहिए। उन लोगों की मशीनों से वो लोग प्लेन से चल रहे हैं और लोग यहाँ पे भारतीय पैदल चल रहे हैं। आप कैसे उन दोनों का मुकाबला करवा रहे हो? जब आप में अकल नहीं है, आपको पता नहीं चला इतने साल से वो लोग इस तरह से पैसा इस तरह से मैनिपुलेशन कर रहे थे,
आपको यूएस में कोर्ट की लड़ाई से मालूम पड़ा है, तो फिर आप में अक्ल नहीं है। तो आप थोड़ी सी अक्ल इस बात के लिए लेके आओ कि एफ&ओ बंद करो, एक्सपायरी सब बंद करो, ये जिससे लोगों का पैसा बच सके। थोड़ी बहुत भी अक्ल है तो समझना इस बात को, 1% भी अगर अक्ल है तुम लोगों में तो।